अब आप मुफ्त की जुबानी सुनते रहेंगे। जो दिखता है उसको सुनाता हूं, जो नहीं दिखता उसको देखता हूं। अभी मैं गांव में जाकर वीबी ग्राम जी का आना और मनरेगा का जाना मजदूरों पर क्या असर करेगा, जो भी सुन रहे थे उनको लगा मनरेगा की हत्या करना गरीबों की हत्या है। हमारा रोजगार चला गया। हमारे तो मनरेगा ही ठीक है। सरकार को दिन ही बढ़ाने थे तो वीबी ग्राम जी की क्या जरूरत है, मनरेगा में बढ़ा दो। बात में दम है, लेकिन सरकार को कौन समझाए। गरीब की रोटी का निवाड़ा छीन जाएगा, ये बात खूब सारी महिलाओं के बीच चल रही थी। उनका गुस्सा भी झलक रहा था। मैंने पूछा, सरकार को आप क्या देते हो जो वो आपका काम करे, आपका कहना माने? तुरंत जवाब आया, हम वोट देते हैं। महिलाओं ने उसी गुस्से में कहा, इस बार हम वोट देने जाएंगे ही नहीं। मैंने कहा, देखो, वोट देने जाना है, वोट देने जाना पड़ेगा। तब महिलाओं से जवाब आया, जो मनरेगा को मारेगा उसको वोट नहीं देंगे। हमारा वोट नरेगा के साथ है, जो नरेगा लाएगा वोट हमारा पाएगा। जैसे ही बात खत्म हुई, एक महिला बोली, जब मनरेगा कानून बना था तब हमारी मजदूरी 70 रुपये थी। उस समय चांदी 400 रुपये किलो का भाव था, अब 4 लाख रुपये किलो है। हमारी मजदूरी 70 से बढ़कर 281 हुई, यानी 4 गुना बढ़ी, और चांदी 100 गुना बढ़ गई। अब हम बच्चों की शादी कैसे करेंगे? मैंने तो उन बहनों को कहा, बिना चांदी ही कर दो। शादी की बात याद आते ही मुझे अंबानी के बेटे की शादी याद आ गई। शादी का खर्चा अंबानी के बेटे का 5,000 करोड़ बताते हैं। ये लोग अनाप शनाप वाहियात खर्चा करते हैं। अनाप शनाप कमाई है। इनकी कमाई का एक आंकड़ा बताता हूँ। मुकेश अंबानी का पिछले साल, एक साल में जो दौलत की बढ़ोतरी हुई है, 16.5 अरब डॉलर की संपत्ति बढ़ गई। मतलब आप सोचो, 1,40,000 करोड़ रुपए। समझ में नहीं आता इतना पैसा। इसमें 1.5 साल तक नरेगा चल जाए पूरे देश में। फिर भी इस पैसे को अगर हिसाब लगाएं तो हर दिन का 390 करोड़ कमाई, 1 घंटा में 16 करोड़ रुपए, हर मिनट में 27 लाख रुपए। सांस लो सांस छोड़ो, पैसे ही पैसे बरसते हैं। इनकी कमाई इतनी होने के पीछे सरकारों का सहयोग है। सरकार जनता से बनती है और जनता ही सरकार को धन देती है। जन्म से मरने तक टैक्स देना पड़ता है। टैक्स का पैसा से खजाना बनता है। और देश में सबसे बड़ा बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंकों का बैंक है। जब रिजर्व बैंक सरकार के कहने पर चलने लग जाता है तो जनता के धनपतियों को कर्ज के रूप में सरकार के कहने पर देने लग जाए और वसूली नहीं होने, सारा पैसा बट्टे खाते। इसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ये पैसा डूब गया। ये लोग अपने आप को दिवाला घोषित कर देते हैं। कितना पैसा है पता है? 17.5 लाख करोड़, यानी डूबत खाते गया। और ये सरकार ने कहा रिजर्व बैंक को कि इन पैसों को भूल जाओ। 17.5 लाख करोड़ का मतलब क्या हुआ? नरेगा चल जाती पूरे देश में 17 साल तक, उतना बड़ा पैसा बट्टे खाते चला गया। इनका कर्ज माफ, इस कर्जे माफी के पैसों से 17 साल नरेगा पूरे देश में चल सकता है। किसान कर्ज माफी के लिए लड़ता रहता है, उनका माफ नहीं होता। उस चक्कर में किसान फांसी के फंदे पर लटक जाता है। 2022 में 11,290 किसानों ने आत्महत्या की। 2023 में 10,786 किसानों ने आत्महत्या कर दी। मतलब हर 50 मिनट में एक किसान आत्महत्या करके मर जाता है। उधर मुकेश अंबानी की दौलत हर 50 मिनट में 16 करोड़ रुपए कमा रहा है। उसके धन का बढ़ोतरी होता है। सब नाम नहीं सुनाऊंगा, लेकिन कुछ नाम सुनाता हूँ जिनका कर्ज माफ हो गया और इनका सरकार कुछ भी नहीं कर पाई, वसूली भी नहीं। ये लोग विदेश भी चले जाते हैं। मैं नाम बताऊं,
रवि मोदी 94,000 करोड़, अशोक गुप्ता 10,954 करोड़, विजय माल्या 9,000 करोड़, नरेश गोयल 9,018 करोड़, मोल चौकसी 8,510 करोड़, अनिल अग्रवाल 5,000 करोड़, रैना कपूर 12,240 करोड़, अनिल अंबानी 6,800 करोड़। खूब सारे नाम हैं, लेकिन ये सारे के सारे पैसे डूबत खाते में कैसे गए? क्योंकि सरकार और ये दोनों मिल जाते हैं और ये बहुत बड़ा संकट है। मतलब आप इनसे वसूल भी मत करो और ये नीरव मोदी, विजय माल्या, ये तो विदेश में मौज कर रहे हैं आज भी, और कोई कंपनी दूसरे नाम से बना के कमाते रहेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि लड़ना पड़ेगा, तब नरेगा वापस आएगा, और नहीं लड़ोगे तो ये नरेगा को भी भूल जाओगे। और ये देश तो और ये सरकारें केवल उनका साथ देती है जो पैसे वाले हैं, उन्हीं को कर्जा देती है और उन्हीं का मौज बनाती है, उनका टैक्स में छूट भी उनको देती है। तो थोड़ा समझना तो पड़ेगा। आप मजदूर देश के मालिक हो, मालिक पड़ा तो समझो, मालिक का हक तो जमाओ। लड़ेंगे जीतेंगे। मुझे ये लगता है कि आप मजबूत रहोगे तो ये लड़ाई जीत जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे। आप सुनते रहना, समझते रहना और आगे से आगे पहुंचाते रहना। मैं चाहता हूं कि सुनने वाले भी मुंहफट हो,